नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, यदि आप भी वर्ग 8 में हैं और 12 मार्च के दिन आप सभी का यदि एग्जाम सामाजिक विज्ञान का है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को वर्ग 8 के सामाजिक विज्ञान का 100% असली क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं, जिसे आप यहां से याद करेंगे और एग्जाम में जाके सीधा छाप देंगे तो पूरे का पूरे नंबर आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को इस लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए। यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना 8 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन 2026 यानी कि इसी बार यह प्रश्न पूछा जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कहता है प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, विषय सामाजिक विज्ञान है। पूरा अंक की बात किया जाए तो ये 50 नंबर का होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना वर्ग क्रमांक लिखेंगे, स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड लिखेंगे और संकुल का नाम और जिला का नाम आपको लिखना है, और यहाँ पे आप परीक्षा तिथि भी लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, कहता है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है, यानी कि इस पूरे प्रश्न पत्र में 6 कुल प्रश्न समूह है। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न पहला है। और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का, यदि आप एक प्रश्न को सही कर देते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। पहला क नंबर प्रश्न है कि व्यक्तियों या वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना डैश कहलाता है, संवहन या फिर परिवहन। तो ये हो जाएगा आपका परिवहन। ख नंबर प्रश्न, डैश को जलीय ग्रह कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। औपनिवेशिक चित्रकला को लोकप्रिय शैली डैश थी, तो ये रूप चित्रण थी। बंग भंग 1905 में लागू करने का निर्णय हुआ। बंग भंग कब लागू करने का निर्णय हुआ? तो 1905 में। अगला प्रश्न है लास्ट अंगा नंबर की पंथ निरपेक्ष शब्द को डैश संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में सम्मिलित किया गया, तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। अब आपको मानो कि एक प्रश्न हो गया तो 10 नंबर आपका पक्का। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ये भी एक प्रश्न 2 नंबर का है और 5 प्रश्न इसमें भी है, तो इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। कहता है बॉक्साइट लोहा का अयस्क है, तो ये गलत हो जाएगा, बॉक्साइट लोहा का अयस्क नहीं है। दूसरा है कि गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसल जायद फसल कहलाती है, तो ये हो जाएगा सही। बिहार प्रेस बिल 1982 में पारित किया गया था, तो ये भी हो जाएगा सही। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार गोरखपुर में रखा, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, अंगा नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को संगठित किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये 10 नंबर फिर से आपका पक्का हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है, तो पोखरण परमाणु परीक्षण क्या था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। अगला है कि शाहजंगी का मकबरा कहाँ था? तो ये भागलपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो ये हो जाएगा हाजीपुर। निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। तो ये भी 3 नंबर प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, लिखिए। अथवा खाद्य सुरक्षा के लाभों को लिखिए, या फिर आप खाद्य सुरक्षा के लाभों को लिखिए। ये दोनों सेम प्रश्न, यानी कि इस दोनों में से किसी एक प्रश्न का आप उत्तर देंगे तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हम पंथ निरपेक्षता के बारे में लिखते हैं। कहता है कि पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से समान दिया जाता है और सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो यही है हमारे पंथ निरपेक्ष का मतलब, या फिर पंथ निरपेक्ष का समझाने की।
अगला ख नंबर प्रश्न है कि टुंड्रा प्रदेश के वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के बारे में आप क्या समझते हैं, लिखिए। या फिर अथवा करके लिखा हुआ प्रश्न कि मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं, उसे ही लिखिए। तो मुक्त व्यापार नीति का अर्थ है कि व्यापार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते हैं, यानी किसी भी देश के बीच वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कोई कर नहीं लगता, जिससे व्यापार में आसानी होती है। तो इसी को हम मुक्त व्यापार कहते हैं। तो ये आपका ख नंबर प्रश्न था, दोनों प्रश्न हो गया। फिर से आपके 10 नंबर पक्के समझा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को बताइए और इसकी विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। या फिर वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। तो हम सभी यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को लिखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा वर्ष 1946 को किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। जब इसे लागू किया गया था उस वक्त इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद हैं और 800 अनुसूचियां थी। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन मिला के आपका 50 नंबर पक्का होता है। और ये ही प्रश्न आपको कल के एग्जाम में 12 मार्च के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप फटाफट से याद कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छा नंबर से पास हो पाए। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप धन्यवाद, ख्याल रखिए।